गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। प्रिय जीवन लक्ष्य पूर्णानंद विशुद्ध ज्ञान अनुभव के सजग खोजी पथिक साधकों, बड़े ही हर्ष की बात है कि आप परफेक्ट राम मोहन वर्मा यूट्यूब चैनल के द्वारा अपनी ध्यान योग साधना एवं जीवन के जो प्रोग्रेसिव क्षेत्र हैं उनकी उपलब्धियों को पुष्ट करने के संदर्भ में इस श्रृंखला से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं। निश्चित ही आप इसका आनंद उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका लाभ आपके मित्र सहयोगी लोग भी उठाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों शुभचिंतकों को फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। तो पिछले एपिसोड चरण में हमने देखा कि समुद्र मंथन के माध्यम से किस तरीके से सबसे पहले विष का उद्गम हुआ। ठीक उसी प्रकार जब हम ध्यान योग करते तो सबसे पहले किस तरीके से तनावों का और जो हमारे अंदर कुसंस्कार हैं उनका उद्गम होता है, जो कि हमारे जीवन को जहरीला बना के हमारे जीवन की उपलब्धियों को रुकावट डालते हैं। और फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि समुद्र मंथन में क्या उत्पन्न हुआ, कामधेनु। तो कामधेनु जो रत्न पैदा हुआ वो ऋषि मुनियों के माध्यम से समाज सेवा और राष्ट्रीय चेतना को सतोगुणी बनाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। और ठीक इसी प्रकार जब हमारी ध्यान की प्रक्रिया में प्रगाढ़ता आती है तो हमारे अंदर कामधेनु स्वरूपा विशुद्ध चेतन रस उद्गम होता है और उसके माध्यम से हमारे शरीर की पूरी सत्ता, पूरे अंग, पंच महाभूत, पंच इंद्रियों में आदि में सब में एक सृजनता, सात्विकता प्रदान होती है। उसके बाद हमने देखा कि शरीर में जो ये परिवर्तन हुए और ये भी देखा कि जो समुद्र मंथन के माध्यम से अश्व रत्न की उत्पत्ति हुई और अश्व रत्न का सृष्टि में किस तरीके से प्रयोग किया गया, वह हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिका है अश्व स्वरूप उत्पन्न होती है ध्यान के माध्यम से, और वो हमारे शरीर का किस तरीके से लाभ देते हैं और पुष्ट करते हैं, ये समझा। अब हम आगे बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो चौथा रत्न समुद्र मंथन में हुआ है उसको कहा गया है ऐरावत। ऐरावत एक हाथी है जो कि बहुत देवतुल्य गुणों से परिपोषित है और महान उसमें बुद्धि, बल और सृजनता के गुण से परिपोषित था वो। तो समुद्र मंथन के इस चरण में ऐरावत नामक हस्ती की उत्पत्ति होती है। यह सृजन बल बुद्धि का प्रतीक माना गया है, जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे जो कि काम, क्रोध, लोभ, वासना को नष्ट करने वाले थे, जिसे ईश्वर ने देवराज इंद्र को प्रदान किया, जिसके बल से सभी देवी देवताओं के बलों का सुसंचालन कर दैविक राज इंद्र व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते थे। ठीक इसी प्रकार से जब हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हमारा जब मन शांत होता है और शांत होके हमारा मन अंतर्मुखी होके हमारी आत्मा के स्तर से संपर्क करता है तो वो एक ऐरावत जैसा बल प्राप्त करता है, जिसमें कि विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध बल और विशुद्ध सात्विकता होती है। और वह सात्विक जो गुण है हमारे जन्म जन्म के जो बिगड़े हुए प्रारब्ध हैं या संस्कार हैं उनको मुक्त करके हमारी जीवन को पूर्णता आनंद की ओर ले जाता है।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि रावत के बाद समुद्र महान मंथन में कौस्तुक मणि नाम दिया गया है। कौस्तुक मणि का उद्गम हुआ और यह मणि विष्णु भगवान ने अपने पास रखी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इससे सृष्टि का संचालन करने में सहयोग मिलता था। तो इसी बात हम जब ध्यान में निरंतर अभ्यास करते हैं, स्वस्थ बल बुद्धि सतोगुणी क्रिया में गति व आध्यात्मिक कार्य संचालन हेतु कामधेनु स्वरूप शक्ति व इरावत जैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह इरावत के बल से हमारे अंदर के काम, अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। तब इस मंथन के दौरान कौस्तुक मणि की उत्पत्ति हुई और यह मणि चेतना को उच्च अवस्था भगवत चेतना स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है और अपने मस्तिष्क में श्री भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसकी शक्ति का प्रयोग सृजन व सुव्यवस्था में किया जाता है। इसी प्रकार जब हम ध्यान मंथन क्रिया में अखंड अनंत शांत सूक्ष्म स्तर पर पहुंचकर हमारे मन बुद्धि को पूर्ण स्वस्थ व बलवान बना लेते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क बल में सामंजस्य स्थापित होता है। तब हमारे मस्तिष्क में छिपी हुई अनेक दुर्लभ शक्तियों का जागरण होने लगता है, जो कि विशुद्ध बुद्धि की स्थापना से होता है, जो कि मणि कौस्तुक मणि स्वरूपा है, जिसके प्रकाश से हम सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान की परख कर सकते हैं और हमें जीवन की स्पष्टता का ज्ञान प्राप्त होता है और हमें जीवन जीने की दिशा प्राप्त होती है। आज अभी इतना ही। अगले चरण में हम देखेंगे कि समुद्र मंथन के माध्यम से 5वां रत्न कल्प वृक्ष कैसे उद्गम हुआ और उसकी तुलना हम हमारे दैनिक प्रयोग के माध्यम से होने वाले अनुभवों से करेंगे। जय गुरुदेव।